हम घनानंद के पद पढ़ रहे हैं। द्वितीय वर्ष कला की पाठ्य पुस्तक में संकलित 16वां पद देखिए। रैन दिना घुटिबो करे प्राण, झरे अखियाँ दुखिया झरना सी। प्रीतम की सुधि अंतर में, कसकै सखिज्यों पसुरीन में गासी। चौचंद चार चवाइन के, चहुँ ओर मचें बिरचें करि हाँसी। यों मरिए भरिए कहि क्यों, सुपरों जिनको स्नेह की फांसी। सबसे अंतिम पंक्ति देखिए। कवि यहाँ पर विरही व्यक्ति की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यों मरिए भरिए कही क्यों, सुपरो जिनको स्नेह की फांसी। कि जो लोग स्नेह की फांसी में भली प्रकार पड़ गए हैं, अर्थात जिन्हें प्रेम हो गया है और प्रेम के फल स्वरूप जिन्हें विरह व्यथा सहन करनी पड़ रही है, वे भला किस तरह से मर मर कर अपना जीवन व्यतीत करें। प्रेम जनित विरह में विरही व्यक्ति की कैसी हालत हो जाती है, उसके बारे में बता रहे हैं। रैन दिना घुटिबो करे प्राण। चूँकि प्राण प्रिय से बिछोह हो गया है और विरह की व्यथा जो असह्य है, उसके कारण रैन दिना रात और दिन, घुटिबो करे प्राण, जो प्राण हैं वे घुटते रहते हैं, अर्थात न मरते बनता है और न जीते बनता है। अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, श्वास लेना मजबूरी लगने लगता है। तो प्राण जो है वह घुटते से प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके साथ उन प्राणों को जिला देने वाले प्रिय नहीं हैं। झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी। और जो दुखियारी आँखें हैं, दुखियारी किस लिए हैं? क्योंकि जब प्रिय का दर्शन होता रहता है तो आँखों को संजीवनी मिलती रहती है, लेकिन चूंकि प्रिय दर्शन नहीं हो रहा है और वही उन आँखों के लिए अमृतमय है, तो इसलिए वे दुखियारी आँखें निरंतर प्रिय से वियुक्त होने के कारण झरने की तरह झरती रहती है। बहुत ही सुंदर बिंब कवि ने यहाँ उपस्थित किया है। जिस तरह झरना निरंतर प्रवाहित होता रहता है, कोई अवरोध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार नेत्रों से बहने वाले जो आंसू हैं वह रुकते नहीं हैं, बिना रुके लगातार अनवरत बहते रहते हैं। प्रीतम की सुधि अंतर में कसके। और प्रिय की जो याद है, संयोगकालीन जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वह हृदय में अंतर में कसकती रहती है, खटकती रहती है, पीड़ा देती रहती है। किस तरह? ज्यों पसुरीन में गासी, जैसे पसलियों में, गासी का तात्पर्य है कांटा, भाला, बर्छी। जैसे पसलियों में किसी ने कोई कांटा या भाला या बर्छी घुसा दिया हो, यदि पसलियों में भाला या बर्छी घुसा रहे तो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो कसक है, वह जिस तरह निरंतर टीसती रहती है, मन को और तन को दोनों को व्यथित करती रहती है, ठीक उसी प्रकार प्रिय की जो याद है, प्रिय की जो स्मृतियां हैं, वे प्रति पल हृदय में अंतर में कसकती रहती है, खटकती रहती है, उसे पीड़ा देती रहती है। याद आ आकर मन को बोझिल बनाती रहती है, बर्छी की तरह, भाले की तरह एक कसक निरंतर हृदय में बनी रहती है। चौचंद चार चवाइन के, चहुँ ओर मचे बिरचे करी हाँसी। चूँकि प्रिय ने पहले प्रेम किया और अब उसने स्मृति तक को भुला दिया है, इसलिए लोकापवाद भी बहुत है। चौचंद चार, चौ का तात्पर्य है चौथ के, जो चौथ का जो चंद्रमा है उसको देखने पर जिस प्रकार लोकापवाद फैल जाता है। हमारे यहाँ यह एक लोकश्रुत तथ्य है कि जो चौथ के चंद्रमा को देख लेता है, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को जो देख लेता है, उसे झूठी चोरी लग जाती है और उसके बारे में तरह तरह के लोकापवाद या झूठी अफवाहें फैल जाती हैं। तो उसी प्रकार चौथ के चंद्रमा को देखने से जिस प्रकार चवाइन, निंदा या लोकापवाद का भाजन बनना पड़ता है,
ठीक उसी प्रकार चहुं ओर मचे, चारों ओर उस प्रिय के विमुख हो जाने से न जाने कितनी बातें फैल चुकी हैं। बिरचें, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, करी हंसी और हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। अर्थात हमारा प्रेम तुम्हारी विमुखता से है प्रिय उपहास का पात्र बन चुका है और न जाने कितनी ही लोकापवाद, कितनी ही भ्रांतियाँ, कितनी ही निंदा के पात्र हम लोगों के बीच बने हुए हैं। यों मरिए भरिए कही क्यों, सुपरो जिनको स्नेह की फांसी। वे लोग इस प्रकार मर मर कर कैसे अपना जीवन भरिए यानी बिताएं, जो कि स्नेह की फांसी में भली प्रकार से पड़ गए हैं। अर्थात जिन्हें प्रेम हो गया है वे इस प्रकार विरह में भला कैसे जीवन धारण करें। पूरे पद में अनुप्रास और पद में त्री है। अखियाँ दुखियाँ झरनासी में उपमा अलंकार है। कसके सखी जो पसुरीन में गासी, उदाहरण अलंकार है। जिस तरह पसलियों में भाला या बर्छी खटकता रहता है, उसी प्रकार मेरे मन में तुम्हारी याद निरंतर खटकती रहती है। और विरही की जो विरह दशा है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। अगला पद देखिए। जिन आखिन रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सुपूरित जो हियरा, फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियराही सदा दुख दागनी है। सुखमय मुख चंद बिना निरखे, नखतैं सिख लो विष पागनी है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि प्रियतम के अभाव में प्रेमिका के शरीर, मन और प्राण सब में तीव्र विरह व्याप्त है। वह हर समय विकलता का अनुभव करती रहती है। उसके अंतर्बाह्य की गति ही एकदम बदल गई है। प्रेमिका यही भाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रही है। जिन आखिन अर्थात जिन आँखों से रूप चिन्हारी भई, चिन्हारी कहते हैं परिचय, रूप का परिचय मिला, रूप की जान पहचान हुई। अर्थात प्रिय को जानने का, प्रिय से मिलने का, प्रिय को प्रेम करने का जो प्रथम माध्यम है वह है नेत्र। नेत्रों से प्रिय का दर्शन हुआ और यह दर्शन जनित प्रेम है। इसलिए जिन नेत्रों से प्रिय के रूप का परिचय मिला, रूप की जान पहचान हुई, तिनकी नित नींद ही जागनी है। तिनकी यानी उन आँखों की नित सदैव नींद ही जागनी है, जागना भी सोना है। जिन आँखों से मुझे प्रिय के रूप का परिचय मिला, उन आँखों के लिए जागना भी सदा सोना ही है। भाव यह है कि जब से मेरे नेत्रों ने प्रिय के रूप का दर्शन किया है, तब से नेत्र प्रिय के ध्यान में जागते हुए भी निरंतर बंद ही रहते हैं, क्योंकि अंतर चक्षुओं के द्वारा निरंतर उन प्रिय का दर्शन होता रहता है। इसलिए यद्यपि नेत्र जागते रहते हैं, फिर भी सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। हित पीर सो पूरित जो हियरा, हित पीर प्रेम की पीड़ा, पूरित माने भरा हुआ, प्रेम की पीड़ा से जो हृदय भरा हुआ है। फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है, वह कहो तो फिर कहाँ लग सकता है। भाव यह है कि जो हृदय प्रियतम की विरह की पीड़ा से परिपूर्ण है, वह अन्य कहीं, अन्य किसी स्थान पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति में अब नहीं लग सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हे प्रिय सुजान सुनो। जियराही सदा दुख दागनी है, मेरे हृदय को, मेरे जियरा को, मेरे मन को सदैव ही दुख दागनी है, दुख से दग्ध होना है, दुख से जलना है। दुख से क्यों जलना है? क्योंकि प्रिय सुमुख नहीं है, विमुख हो गया है। प्रेम करने के बाद प्रिय ने विमुखता धारण कर ली, इसलिए मेरे हृदय को तो सदैव ही दुख से, इस दुख से, विरह के दुख से जलना है। सुखमय, सुखमय सुख देने वाले, सुखदायक, सुख से परिपूर्ण मुख चंद, तुम्हारे मुख रूपी चंद्र, चंद्र रूपी मुख, तुम्हारे मुख चंद्र को देखे बिना, बिना निरखे, निरखे माने देखना। नखतैं शिख लो विष पागनी है, नख पैर के नाखून से सिख
सिर तक, शिखा तक, चोटी तक विष पागनी है, विष में ही पगना है, जहर में ही पगना है, विष में ही लिप्त होना है। भाव यह है कि बिना तुम्हारे चंद्रमुख को देखे तो मुझे तो हमेशा नख से शिख तक पूरे शरीर में, पूरे मन में मर्मांतक पीड़ा का निरंतर बिना रुके अनवरत अनुभव होता रहता है। यहाँ नींद ही जागनी में विरोधाभास अलंकार है कि जागृत रहते हुए भी निद्रा जैसा आभास होता है। मुख चंद में रूपक अलंकार है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद में श्लेष है, अनुप्रास अलंकार है और पद में त्रि है। और यह बता देना चाहते हैं कि प्रिय के बिना हर समय विकलता बनी रहती है, अंतर्बाह्य की स्थितियां बदल गई है और शरीर, मन और प्राण सभी में तीव्र विरह व्याप्त हो गया है।